हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है नॉर्मल डिलीवरी के अकॉर्डिंग कि कैसे पता करें कि डिलीवरी कब होगी, कैसे नहीं, घर पे कुछ घरेलू नुस्खों के ज़रिए। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा ये बात कि डिलीवरी ज़्यादातर मतलब 9वें महीने में होती है। कई लोगों का 9वां महीना 9.5 महीने हो जाते हैं या 10वां महीने लगने के बाद होती हैं। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। तो मैं कुछ आपको टिप्स बताती हूँ जिससे कि आपको पता चले कि बिना किसी देरी के आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन। देखिए, सबसे पहले ये होता है ना कि जिनका भी बच्चा होने वाला होता है, जैसे ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि दर्द का इंतज़ार करो, दर्द का इंतज़ार करो, दर्द होगा तब जाना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चल जाता है पहले ही कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है। ऐसा इसलिए होता है गाइस कि आजकल के मतलब बच्चों का मतलब जब सिर नीचे रहता है तभी मतलब नॉर्मल डिलीवरी होती है, वरना नहीं होती है। तभी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, वरना नहीं। क्योंकि देखिए, अगर बच्चे का सिर नीचे की तरफ नहीं रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है ज़्यादातर केसेस में। तो डॉक्टर ऑपरेशन के ज़रिए बच्चे को निकालते हैं मतलब। और एक रीज़न ये है कि बच्चे के जो गर्दन होती है उसमें नाल ना फंसा हो। ये भी ऑपरेशन मतलब अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग पता चल जाता है जब अल्ट्रासाउंड होता है तो कि बच्चा पेट में नॉर्मल है, मतलब बच्चा पेट में किस पोजीशन में है, ये भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपको पता चल जाता है। सॉरी, वो मेरी बेबी है जो बार बार आवाज़ बीच में दे देती है। तो बच्चा किस पोजीशन में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे ही 9वां महीना लगता है, 9 महीना लगने के 1 हफ़्ते बाद, जैसे आपको जो भी डेट हो उस डेट को आप एक हफ़्ते के बाद जो है, डेट पूरा होने के 1 हफ़्ते के बाद आपको जाना है 9वीं मंथ की अल्ट्रासाउंड के लिए। कब पोजीशन चेंज होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं ना कि मतलब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ऐसा होता है कि पोजीशन कुछ और रहती है, सेकंड में ठीक हो जाती है, या फिर सेकंड में कुछ और रहती है, थर्ड में ठीक हो जाती है। तो ऐसे में आपको थर्ड जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आपको 100% कंफर्म पता चलेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं, वो पॉसिबल है या नहीं। आपको थर्ड ट्रिमेस्टर के अल्ट्रासाउंड में ही पता चलेगा, क्लियर होगा। तो कुछ टिप्स हैं जो आपको मैं बता रही हूँ, आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जब नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने वाली रहती है तो आपको पता यूँ चल जाता है कि हमारी जो वजाइना है उससे पानी निकलने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है। काफ़ी लोगों का यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है। काफ़ी लोग के साथ ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं होता है। काफ़ी लोग के साथ होता है कि प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उनका जो है पानी निकलता है, मतलब वाइट डिस्चार्ज होता है। काफ़ी लोगों को होता है ऐसा। ज़्यादातर केसों में मैंने ऐसा देखा है, वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, ज़्यादातर लोगों को होती है। तो काफ़ी लोगों को नहीं होता है। तो यहाँ पे जिनको होता है उनको भी और जिनको नहीं होता है उनको भी मैं बता रही हूँ एक टिप जो आपको नोटिस करनी है। पहला तो ये है कि जिन्हें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक स्टार्टिंग से मतलब वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनको ये नोटिस करना है कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो नॉर्मल पानी की जैसा हो रहा है, या जैसे कभी कभी हम लोग दूध उबालते हैं तो दूध फट जाता है तो वो अलग अलग टाइप के दिखते हैं। जैसे पनीर हम लोग जब फाड़ते हैं तो छोटे छोटे उसमें कट दिखते हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा होगा तो आपको जाके अपने डॉक्टर से तुरंत बताना पड़ेगा। और अगर नॉर्मली पानी गिर रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चा पेट में घूमना स्टार्ट कर देता है ना तो ये पानी गिरना बंद हो जाता है, धीरे धीरे ही कम होगा, अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे कम हो जाता है। और जिनको नहीं होता है उनको ये नोटिस करना है कि जब आपका 9वां मंथ लग रहा है
तो 9वां मंथ में कब से आपका पानी गिरना स्टार्ट हुआ। अगर आपका पानी ज़्यादा गिर रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि फटे हुए दूध की तरह पर आपका पानी गिर रहा है, या फिर जैसे हम लोग दही में काफ़ी पानी मतलब शरबत बनाते हैं, दही में पानी को मिला के अगर ऐसे गिर रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपकी डिलीवरी का डेट नज़दीक आ रहा है, या आपकी डिलीवरी 1 से 2 दिन के अंतराल में होनी ही होनी है। ये 100% सही तरीका है जानने का। आप अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों से भी ये बात पूछ सकती हैं, वो भी आपको यही बताएंगी, यही टिप बताएंगी। और कमर का जो दर्द होता है वो अगर ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादातर तो जब 6वें से 7वें महीना लगता है, लेटने पे या बैठने पे ज़्यादातर कहीं हमारी वेस्ट में कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ जाता है, जब पहला तो ये था कि मतलब पानी गिरना ज़्यादा हो रहा है, फटे हुए दूध की तरह हो रहा है, तो एक टिक तो ये थी। और सेकंड टिक ये है कि आपके वेस्ट जो है, आपकी कमर जो है, कमर में दर्द बहुत रहेगा, परमानेंट दर्द रहेगा और पेट रुक रुक के दर्द करेगा। और कई लोगों को ऐसा होता है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कई लोगों को ऐसा होता है। ये आपको ज़रूर नोटिस करना है कि आपका जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसी अकॉर्डिंग आपको पता चल पाएगा। बाकी जो नॉर्मल डिलीवरी वाली हैं उनका तो ये था ऑपरेशन। कई बार ऐसा होता है कि 3rd ऑपरेशन आपने कराया 9वें महीने में, डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल पॉसिबल है, बाकी आपको दर्द नहीं हुआ और दिन ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको टाइम का इंतज़ार नहीं करना है कि अब दर्द होगा तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, अब दर्द होगा तो हॉस्पिटल जाऊंगी, ये नहीं करना है आपको। ऐसे में बेबी को और आपको खतरा हो सकता है, इतना बड़ा रिस्क आप ना लें। बेहतर यही होगा कि एक बार जाके डॉक्टर को दिखा लें। आप सबको पता ही होगा कि पेट में बच्चे घूमते हैं तो वो कई पोजीशन लेते हैं, कभी सर दाएं बाएं ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब अल्ट्रासाउंड कराई हो तो बच्चे की पोजीशन सही नहीं हो और दर्द के दौरान बच्चा उल्टा हो गया हो, तो आपको जाके दिखा ज़रूर लेना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और जितने भी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं, प्रेगनेंसी में देख रही हैं, तो महादेव का आशीर्वाद आप लोग पे बना रहे, जच्चा बच्चा दोनों आप लोग सही रहें। धन्यवाद।